नाटो ने किया सैटेलाइट इंटरनेट टेस्ट। स्वीडन में हाइब्रिड स्पेस टेलीकम्युनिकेशन का टेस्ट किया गया है। समंदर के अंदर क्षतिग्रस्त केबल्स का विकल्प ढूंढा गया है इस ऑपरेशन में। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर है। नाटो की स्पेस से जीत की तैयारी। नाटो ने सैटेलाइट इंटरनेट टेस्ट किया है। स्वीडन में हाइब्रिड स्पेस टेलीकम्युनिकेशन का टेस्ट किया गया है। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कम्युनिकेशन जारी रखने की तैयारी है। स्टारलिंक और वियासेट के जरिए करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध। अंडर सी इंटरनेट केबल के विकल्प के तौर पर स्पेस इंटरनेट की तैयारी है। दुनिया का 95% इंटरनेट ट्रैफिक अंडर सी केबल पर निर्भर है। अंडर सी केबल पर लगातार हो रहे हमलों के बाद नाटो का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। और राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाएंगे। आयरन डोम करेगा अमेरिका की रक्षा। हमारा ध्यान दुश्मनों को हराने पर है। अब अमेरिका सिर्फ जीतेगा। तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कह रहे हैं कि अब अमेरिका सिर्फ जीतेगा। लेकिन अंडर सी केबल के विकल्प के तौर पर जो ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे ऑगस्टीन सर आप किस तरह से देखते हैं? और ये कवायद अपने आप में कितनी बड़ी और कितनी जरूरी आपको नजर आती है? समीर जी, दो चार चीजें मैं फटाफट संक्षेप में कह देता हूं जी। जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक इसका एक बहुत ऑल्टरनेट विकल्प बनेगा जरूर। लेकिन आप जानते हैं ओएफसी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में गीगाबाइट पर सेकेंड डेटा भेजा जा सकता है, जबकि वायरलेस में पैरापुट कम हो जाता है। स्टारलिंक जितना भी कह लें, आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो जरूर कटेगा नहीं, वो चलता रहेगा, लेकिन गीगाबाइट पर सेकंड जो डेटा ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। और आप एक और चीज नोटिस कीजिए, स्मोलेंस्क जिसके आपने बात की, अगर आप मॉस्को से मिंस्क का एक डायरेक्ट रास्ता खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो स्मोलेंस्क जो है बिल्कुल बेलारूस से सटा हुआ रशिया में पड़ता है। स्मोलेंस्क अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को देखता है वो सामने की ओर से, और कालिनिंग्राड जो रशिया का टेरिटरी है उसको प्रोटेक्शन भी देता है, जिसकी वजह से स्मोलेंस्क का अटैक बहुत एक महत्वपूर्ण अटैक बन जाता है। और स्मोलेंस्क का अटैक मेरे ख्याल से ये जो केबल कटिंग है इसके साथ भी कुछ मिला जुला लगता है। अच्छा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, जो MICC है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स है, उनकी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। अगर यूक्रेन का वॉर थम गया तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसके लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेट रास्ता खोजा है ट्रंप ने। ये MICC अभी अमेरिका के लिए वेपन बनाना शुरू करेंगे, आयरन डोम, फलाना ढिमकाना, ये सब अमेरिका के लिए बनाना शुरू करेंगे ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मुझे लगता है धीरे धीरे ये यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ट्रंप बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जैसे अमिताभ साहब ने बताया, जनरल साहब ने बताया, इन दोनों में कुछ मेल नहीं खा रहा है। आपने पनामा कैनाल का नाम बदल दिया, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल दिया, नए नए फ्रंट खोल दिए, वहां इनके जो चीप लेबर आ रहे थे वहां उनको अटका दिया। तो पता नहीं आगे जाकर के इसको कैसे ये हैंडल करेंगे। सही बात है सर। ये सवाल सिर्फ आपके ही जहन में नहीं, हर किसी के जहन में उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था और वो क्या कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं उससे कहीं युद्ध और तो नहीं भड़केगा। ट्रंप की कोशिश युद्ध को और भड़काने की तो नहीं है। अनुज माथुर साहब, इस पर मैं आपसे एक जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है। दक्षिण रूस में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के क्रास्नोदार में भीषण ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले से कम्युनिकेशन टावर में आग लग गई। हमले से 2 कम्युनिकेशन टावर्स को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। और यूक्रेनी हमले से दहला रूस का वोरोनेज के ऑयल डिपो पर ड्रोन से अटैक हुआ है। ऑयल डिपो के चौथे टावर में लगी है आग। ये देखिए,
एक हफ्ते में वोरोनेज पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 5 दिन से ऑयल डिपो के बड़े हिस्से में आग लगी हुई। और अगली खबर, रूस के मिलिट्री ट्रेन में भीषण आग से हड़कंप मच गया। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी मिलिट्री ट्रेन में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मिलिट्री सप्लाई ले जा रही ट्रेन का बड़ा हिस्सा आग में तबाह हो गया है। ट्रेन के इंजन में जानबूझकर आग लगाए जाने का शक है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का ये बड़ा दावा सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां मिलिट्री सप्लाई ले जा रही ट्रेन का एक बड़ा हिस्सा भयानक आग की चपेट में नजर आ रहा है। और ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ हमले से देखिए कैसे कम्युनिकेशन टावर में आग लग गई है, दूसरी तरफ यूक्रेनी हमले से दहल गया है रूस का वोरोनेज इलाका, और ट्रेन के इंजन में आग लगाए जाने का शक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से चिंताजनक तस्वीरें रूस के लिए सामने आई।